भारतीय शेयर बाजार में एक तरफा गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। गुरुवार को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने 72,603 का निचला स्तर छुआ, वहीं निफ्टी ने 22,021 के निचले स्तर तक आ गया। गुरुवार को ऑटो इंडेक्स को छोड़कर सभी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, मेटल इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट थी। निफ्टी के 50 में से 43 कंपनियों के शेयर टूटे। एल&टी, कोल इंडिया, डिवीज लैब, ओएनजीसी और आईटीसी सबसे बड़े टॉप लूजर थे बाजार के। सर, इस गिरावट के भीतर अगर जाएं तो क्या दिखता है? ये गिरावट थोड़ी गहराती दिखाई दे रही है और हमने 2-3 दिन पहले जब बाजार में गिरावट शुरू हुई थी तो आपको विस्तार से बताया था कि चुनाव के नतीजों को लेकर चुनाव के जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय शेयर बाजार में खास किस्म की सतर्कता, रिस्क और आशंका पनपती दिखाई दे रही है। कल भी बाजार में हमने शुरुआत में गिरावट देखी, फिर रिकवरी देखी और बाद में तेज गिरावट हुई। आज तो बाजार बहुत तेजी से गिरा, 800 पॉइंट तक सेंसेक्स टूट गया। निफ्टी ने अपने खासे सपोर्ट के लेवल तोड़ दिए। आज स्थिति बाजार में ये थी कि करीब 29 स्टॉक्स ने 52 वीक्स का लो छू लिया। कई सारे स्टॉक्स लोअर सर्किट पर पहुंच गए और क्रॉस द बोर्ड केवल ऑटो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह बिकवाली दिखाई दी। ऑटो सेक्टर में थोड़ी बढ़ोतरी इसलिए दिखाई दी क्योंकि आज गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े आए थे और उन आंकड़ों ने बाजार के सेंटीमेंट को, थोड़ा ऑटो कंपनियों के सेंटीमेंट को सपोर्ट किया। इसके अलावा एक तरफा बिकवाली बाजार में दिखाई दे रही है और ये प्रॉफिट बुकिंग लगातार चुनाव के चरणों के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। तो बाजार का सेंटीमेंट बेहद खराब था। मार्केट की ब्रेथ, मार्केट की डेप्थ भी काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है। अब यहाँ से जब बाजार में निफ्टी जहाँ तक गिर चुका है, इस बात की संभावना है कि बाजार में आने वाले समय में ये इस तरीके का दबाव बना रहेगा। दूसरी चीज़, भारतीय बाजार में की वॉलेटिलिटी चरम पर है। आज विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो करीब 5% ऊपर पहुँच गया और ये ज़्यादा जोखिम भरा, ज़्यादा रिस्की है निवेशकों के लिए कि बाजार किस दिशा में मूव करेगा, ये पता नहीं चल रहा है। सर, इस बीच एफपीआई की बिकवाली का क्या रुख है? फाइनेंशियल सेक्टर्स में नंबर आया कि बड़ी बिकवाली की गई है एफपीआई की तरफ से, ये बिकवाली क्या बता रही है? एफपीआई की बिकवाली लगातार जारी है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में जो कि भारतीय बाजार का लीडिंग सेक्टर है और भारतीय बाजार, शेयर बाजार में अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो भारत में या टॉप कंपनीज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा भारत में वित्तीय कंपनियां संभालती हैं और हमेशा से भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की सबसे पसंदीदा सेक्टर रहा है। सबसे ज़्यादा निवेश उन्होंने इसमें किया। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल्स का होता है। एफआईज के पोर्टफोलियो में भी सबसे बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल्स का होता है, लेकिन उन्हें अब बाजार में कई तरीके की गतिविधियों के कारण, चुनाव के नतीजों को लेकर, अर्थव्यवस्था के नतीजों को लेकर लगातार इसी सेक्टर में बिकवाली होती दिखाई दे रही है और इसलिए जो ओवरसीज फंड्स हैं उनके टोटल निवेश में फिनेंशियल सर्विसेज का शेयर बहुत तेजी से गिरा है और इसका असर हमें ओवरऑल सारे मार्केट पर दिखाई दिया क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर था और इसके ड्रैग ने सबसे बड़ा नुकसान बाजार की अंतर्धारणा को किया है। इससे यह भी समझ में आ रहा है कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र को लेकर हाल फिलहाल के जो कदम उठाए गए हैं, भविष्य में अर्थव्यवस्था में बदलाव है, उसको लेकर भी विदेशी निवेशक बेहद आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरा और सेक्टर है आईटी, जिसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग की विदेशी निवेशकों ने। आईटी एक और सेक्टर महत्वपूर्ण था जिसमें आउटफ्लो दिखाई दिया है और इसके अलावा एफएमसीजी से भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली आई है। पावर और हेल्थ केयर अगले सेक्टर हैं। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर जो भारतीय बाजार को लीड करते थे, जहां से भारतीय बाजार में तेजी ड्राइव होती थी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी, तीनों में विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं।